मोहनलालगंज से नवनिर्वाचित सांसद आरके चौधरी साहब बात करने के लिए हैं। पार्टी कार्यालय से अभी अभी बाहर निकले हैं। चौधरी साहब, अखिलेश जी से मुलाकात हो गई? नहीं, मैं तो बाहर हूँ भाई। माने अखिलेश यादव जी अंदर थे, मैं तो बाहर हूँ, अभी अंदर गया नहीं मैं। कल अंदर जाएंगे। आज एक बैठक भी थी, बताया जा रहा है कि तमाम अपने जो नेता हैं उन लोगों से फीडबैक भी लिया गया। उस बैठक में क्या रिपोर्ट आई मैं जानता नहीं, मुझे कल बुलाया गया है। कल जब मिलके वहाँ से आएंगे तब बात करेंगे। अच्छा, आपके चुनाव पर बात करते हैं। मोहनलालगंज से आपने अपनी सीट पक्की कर ली है। कौशल किशोर थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे। क्या मतलब क्या रहा, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आपने ये चुनाव जीता हो? कैसे भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई? वो तो केंद्र में बैठे थे। ये कौशल किशोर जी अच्छे नेता हैं, संघर्ष करने वाले नेता हैं, लेकिन फंस गए बीजेपी में। और बीजेपी किसी दलित नेता को मंत्री बना सकती है, एमएलए एमपी बना देगी, लेकिन नेता नहीं बनाती। कौशल को चौपट किया है। निश्चित तौर पे बीजेपी में रह के सरकार बनने के बाद अगर कोई मंत्री हो जाए दलित, तो मैंने बताया कि एक आदमी आरएसएस का दाहिने खड़ा हो जाएगा, एक बाएं खड़ा हो जाएगा। किसी काम से अगर आया है, अगर दरखास्त पढ़ने लगा मंत्री दलित नेता, तो नेता लोग आरएसएस कहते हैं, अरे आप मंत्री क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम गलत थोड़े लिखेंगे? अरे हमने सही लिखा है। और फिर आप क्या पढ़ रहे हैं? हमें जल्दी है, हमको जल्दी जाना, जल्दी आप ऑर्डर करिए, जल्दी लिखिए, हमको जल्दी जाना है। तो काम नहीं करने देता। तो चाहे कौशल हो चाहे आरके चौधरी हो, अगर बीजेपी के चक्कर में रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको वोट किस मुद्दों पर मिला है? किस बिना पर जो है वहाँ की जनता ने, मोहनलालगंज की जनता ने आरके चौधरी पर विश्वास जताया? पूरे पार्लियामेंट में जनता ने नारा लगाया, बिजली पानी सड़क अधूरी आरके चौधरी करेंगे पूरे। उन्हें विश्वास था हमें उससे खरा उतरना है, इसलिए वोट दिया है। मैं उतरूंगा। आरके चौधरी करेंगे पूरी? हाँ, पक्का है। अच्छा, अयोध्या की बात करेंगे। एक नारा दिया जा रहा है, आप भी उस समाज से आते हैं, ना मथुरा ना काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। आप भी पासी बिरादरी से आते हैं। पासी समाज कैसे कैसे गोलबंद किया? भाई सही है। मुझे लगता है 3 नेता साफ साफ दिखे पड़ रहे हैं। माननीय इंजी सरोज जी इलाहाबाद, माननीय अवधेश राज जी फैजाबाद, और आरके चौधरी लखनऊ। 3 कोना है, 3 कोनों को सेंटर मान लिया जाए अलग अलग, तो इसके बीच का बेल्ट है, ये पासे और बेल्ट है। पासन मान लिया कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी, इसलिए वोट मिला है। कौशल किशोर के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज्यादा देखी गई थी, तो आरके चौधरी कैसे उस चीज से लड़ेंगे? कैसे मोहनलालगंज के लोग आरके चौधरी के दरवाजे पर जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं? मैं तो मिल ही रहा था, फिर मिलता रहूंगा। एक सेट टाइम हमारा है कि सुबह मैं 7:30 बजे बैठ जाता हूँ, मंत्री रहूँ तो ना मंत्री रहूँ तो बैठ जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सबसे उनकी फरियाद को सुन लें, यथा संभव निपटा लें, फिर सीधे से चले जाएं। बड़ी मेहनत करी, यूपी में सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आप लोग आए हैं, समाजवादी पार्टी, लेकिन देश में सरकार फिर से एक बार एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। और गलत बन गई, कहीं ना कहीं कमी हमसे रह गई होगी, और वरना तो बीजेपी सरकार को आम जनता लाइक नहीं कर रही है। और अभी तो कुछ आगे किया है, आगे और करेंगे। हो सकता सरकार अगर बन भी जाएगी बीजेपी की, तो देर सवेर 2-3 महीने में हम लोग गिरा देंगे। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं? मैं बड़ी बात करता हूँ, छोटी बात क्यों करूंगा? सरकार गिर जाएगी 2 से 3 महीने? पक्का गिरवा दें। आरके चौधरी घुस गए, यही काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप सांसद आरके चौधरी को सुन रहे थे। साफ तौर पर कह रहे हैं एनडीए की सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन आरके चौधरी घुस गए हैं, और अब एनडीए की सरकार महज 2 से 3 महीने में वो गिरा देंगे। साथ ही साथ मोहनलालगंज, जहां से वो नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, सदस्य चुनकर पार्लियामेंट में बैठेंगे, वहां से मोहनलालगंज की आवाज उठाएंगे, और मोहनलालगंज से जो सांसद थे बीजेपी के कौशल किशोर, उनको भारी मतों से उन्होंने हराया है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।